हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज है कैंडल वैक्स रीडिंग। आज होगी हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग में आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर के लिए हम देखेंगे कि आपके पार्टनर लेट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट नाइट थॉट्स, आपके पार्टनर देर रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये रीडिंग का टॉपिक रहेगा आज का हमारा। और आज की इस रीडिंग में आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ ये एक स्पेशल रीडिंग, जो कि कर्नल वैक्स रीडिंग है। और ये किस तरीके के से काम करेगी आपकी लाइफ में, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस रीडिंग को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप मेरे से जुड़ जाएंगे। इस रीडिंग के अनुसार से इस रीडिंग में आपकी एनर्जी जो है ना मर्ज हो जाएगी, और आप इस रीडिंग के थ्रू है ना अपनी एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे। यानी कि जो चीज़ें यहाँ से निकलेंगी वो आप अपने जीवन में पॉजिटिव तरीके से लेंगे और पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी। आपके तरफ से आपके लिए मैं एक प्रे करती हूँ, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए होती हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर्स मेरी फैमिली का एक हिस्सा हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा हैं। तो उनके लिए मैं प्रे करती हूँ, उनकी मैं हीलिंग करती हूँ। जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ सुबह में, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रे होती है। मेरे सारे चैनल्स पे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, उनकी विश को फुलफ़िल करने के लिए और उनकी लाइफ में जितनी निगेटिविटी है उसको निकालने के लिए मैं वो प्रे करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए भी प्रे करूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा लाइक चिपका दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ, आज मुझसे कितने लोग जुड़े हैं। और मेरे सब्सक्राइबर्स जो रहेंगे उनके लिए स्पेशल तो होगा ही होगा। तो यस, जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या एनर्जीज बताती हैं। साथ ही साथ मैं आपको जो है रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको रेमेडीज़ वगैरह, रेमेडीज़ रिचुअल लेना है, आपको इस रीडिंग में मैं बताऊँगी कि आपको रेमेडीज़ लेनी है तो कौन सी रेमेडीज़ लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसके रिगार्डिंग मुझसे जो है ना कंसल्ट कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी रेमेडी रहेगी, या आपके लिए जार दे दूंगी, या फिर आपके लिए क्या कुछ रिचुअल आप करोगे कि आपका रिलेशनशिप या आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए वो चीज़ मैं करूँगी आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या एनर्जीज बताती हैं आपके पार्टनर की। सो फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर कीजिएगा। मन में कम से कम 3 बार या कम से कम 7 बार नाम लेना है। 3 बार ले सकते हैं या 7 टाइम्स ले सकते हैं। 3 टाइम्स और 7 टाइम्स दोनों में से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसमें कंफर्टेबल हैं। ठीक है, नाम अगर नहीं पता है, अगर आपके क्रश हैं, तो आप उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, है ना, चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं आज की एनर्जी कैसी है, क्या है। सो देखते हैं क्या है एनर्जीज। इसको लाइट करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, कंसंट्रेट कर लीजिए इस लाइट के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप लोगों की आंखों में आंसू भी आए हैं। जब मैंने ये रीडिंग, ये लाइट आपको दिखाई है, आपकी आंखों में आंसू भी आए हैं। दर्द छलका है, छलके हुए आंसू मुझे नज़र आ रहे हैं। मेरे व्यूवर्स काफ़ी इमोशनल हैं अपने पार्टनर को लेकर, काफ़ी सेंसिटिव हैं, काफ़ी ओवर पॉजेसिव हैं, अपने पार्टनर से बात करने के लिए मिन्नतें मांग रहे हैं, ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही साथ किसी टैरो कार्ड एस्ट्रोलॉजर से आपने रेमेडीज़ रिचुअल लिया है तो उससे भी कह रहे हो कि प्लीज़ मेरी बात करवा दो बस।
मेरी बात करवा दो। आप बार बार मिन्नतें मांग रहे हैं कि मेरी बात करवा दो, मेरा बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने पार्टनर के लिए तड़पते हो, बहुत ज़्यादा तड़पते हो, रोते हो। यहाँ पे दिखता है कि रोते हो। देख लो यहाँ पे एनर्जीज़ क्या हैं, देखो, आप खुद ही देखो एनर्जीज़ क्या हैं, क्या कह रही हैं ये एनर्जीज़। रोते हो आप, इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा तड़प है आपके अंदर, इस पर्सन के लिए सीरियस हो आप। ये पर्सन को कभी भी अपने टाइम पास के जैसे नहीं देखा है, एकदम सीरियसली आप इस पर्सन के चेहरे को बहुत मिस करते हो, इनकी पिक्स बार बार देखते हो, इनका एहसास आपके मन में है, आपके दिल में है। कोई भी फ़ोटो, कोई भी आपके पास स्पेशल चीज़ इनकी रखी हुई है, उसको बार बार टच करते हो, महसूस करते हो। ये पर्सन से पहली मुलाकात या पहली बार जब बात हुई थी तो ये पर्सन कैसे थे, वो चीज़ें याद करके आप रोते हो। आपकी एनर्जी काफ़ी हाई है इनके लिए, काफ़ी पैशन है आपके दिल में इनके लिए। यहाँ पे एक हार्ट शेप बन रहा है, अगर आप देखें तो बहुत ही स्पेशल है ये पर्सन आपके लिए। ये पर्सन ने आपको हंसाया बहुत ज़्यादा, आपके साथ रहे, आपके साथ अपने दुख को, आपके दुख को शेयर किया। बट अचानक से ये पर्सन बदल से गए, अचानक से इस पर्सन ने अपना रुख चेंज कर लिया। आपको ये सोच करके काफ़ी तकलीफ़ हो रही है कि आखिर इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया। अगर जाना ही था तो हमेशा के लिए चले जाते ना, आए ही क्यों, नहीं आना चाहिए था। आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी, दोनों एक दूसरे के लिए आए ज़रूर हो, दोनों एक दूसरे से मिले ज़रूर हो, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से मिले हो, और एनर्जीज़ काफ़ी हाई हैं। यानी कि आप दोनों ने एक दूसरे को हील करने के लिए एक दूसरे का साथ भी चुना है। उनकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा था, आपकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा था, और उस समय जब आप दोनों मिले थे तब आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सेम सेम चलने लगी, जिससे ये एहसास हुआ कि भाई ये क्या है, ये यूनिवर्स का कौन सा साइन है कि यूनिवर्स ने आपको इतना ज़्यादा इस पर्सन के लिए, और इस पर्सन को यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोच के भेजा है। ये सोच के आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगे हो कि यार ये क्या है, आखिर ये है क्या, आखिर ये कनेक्शन है कैसा, ये कनेक्शन में कितना ज़्यादा ये कितना ज़्यादा ट्रू कनेक्शन है ये पर्सन के अंदर मुझे दिखता है। ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस में रहते हैं। आपके पार्टनर खुश नहीं रहते हैं, जैसे कि आप रोते हो वैसे ही आपका पार्टनर भी रोता है आपके लिए। आपका पार्टनर आपके लिए बेचैन होता है, बहुत बहुत बहुत। इस पर्सन की मैरिड लाइफ हो सकती है, या ये पर्सन अनमैरिड है अगर, तो ये पर्सन काफ़ी अकेले में रहते हैं, मैरिड भी हैं तो भी और अनमैरिड है तो भी। ये पर्सन अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। ये पर्सन अभी अपनी फैमिली के साथ भी टाइम अच्छा नहीं लग रहा है इनको, फैमिली के साथ भी नहीं बन रही है, बात बात पे गुस्सा हो रहे हैं, बहुत एंजाइटी स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, सोच रहे हैं कि क्या क्या होगा मेरी ज़िंदगी का। ये पर्सन खुद के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन तो आपके साथ भी नहीं आ पाए ना, आपके साथ भी अपने रिश्ते को नहीं कंटिन्यू कर पाए हैं। आपके साथ भी अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं इस पर्सन ने देख लिया है, समझ लिया है कि ये जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं इनको कुछ सिखा रहा था। ये पर्सन सोच रहे हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार क्यों ये रिश्ते में इतने ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्यों आई हैं, इतना अकेलापन, इतना खालीपन जो नज़र आ रहा है, वो आखिर ये नज़र क्यों आ रहा है, इतना खालीपन, अकेलापन। इस अकेलेपन को कैसे भगाया जाए, क्योंकि ये पर्सन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी जा रहे हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है ये पर्सन, लेकिन कभी कभी इमेच्योर बिहेवियर करने लगते हैं, कभी कभी ऐसा दिखाने लगते हैं जैसे कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट ये पर्सन को समझ में सब आता है, बाद में आता है, उस टाइम नहीं आता है, बाद में आता है। आपके पार्टनर कुछ बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आपके साथ डिसएग्री करते हैं, जैसे कि आपने अपने विचार रखे कुछ चीज़ों में, लेकिन आपके पार्टनर का विचार काफ़ी ज़्यादा अलग था। ये पर्सन अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, इनकी बातों में ज़्यादा आ जाते हैं। अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स, मुझे इनका कोई नज़दीकी फ्रेंड भी दिखाई दे रहा है जिससे ये पर्सन अक्सर बातें किया करते हैं या करती हैं।
ये पर्सन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी ये पर्सन को फील होता है। ये पर्सन अपने मन में, अपने दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारे जज्बात रखते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं। लेकिन होता है ना कि हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बता नहीं पाते हैं किसी से। आपके पार्टनर का भी सेम हाल है, आपके पार्टनर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये पर्सन नहीं कर पाते हैं। अंदर से ये पर्सन के अंदर ऐसा लगता है कि फ्यूचर को सोच करके ये पर्सन को बार बार टेंशन होने लगती है, क्योंकि ये पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिसको लेकर के आपका जो दिल है, दिमाग है, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। आप सोचने लगते हो कि यार ये चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में, आखिर मेरी ज़िंदगी मुझसे चाहती क्या है, मैं क्या चाहता हूँ खुद से, मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। ये पर्सन को खुद को आइडिया नहीं है। ये पर्सन अंदर ही अंदर एंजाइटी से भरे हैं, अंदर ही अंदर स्ट्रेस से भरे हैं। ये पर्सन को अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत पेन होता है कि ये पर्सन अपने आप को क्यों इस तरीके से आखिर क्यों देखते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन का जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है। अक्सर आपने इनको देखा होगा, ये पर्सन के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि इनको आपसे बात करनी है, और फिर ये पर्सन चिल हो जा रहा है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं बात करना है, नहीं करनी है चीज़ें, नहीं करना है, नहीं रखना है रिलेशनशिप, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ये पर्सन का जो दिल है, ये पर्सन का जो मन है, देखो ये पर्सन का ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के ऊपर किसी ने जादू टोना भी किया है, नज़र लग गई है आपके पार्टनर को, आपके रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है। ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट यूज़ करो, आपके लिए गाइडेंस यहाँ निकल के आया है। ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट यूज़ करो, ये ब्रेसलेट मेरे पास मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। ब्लैक ऑनिक्स भी मिल जाएगा आपको मेरे पास, जो ये ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। रोज़ क्वार्ट्ज के साथ अगर आप ये ब्रेसलेट लेते हैं तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इसका, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। या तो रोज़ क्वार्ट्ज और वो मिक्स करके लो, या फिर दोनों ब्रेसलेट ले लो। यहाँ पे ज़रूरी है ब्रेसलेट का लेना। आपके रिलेशनशिप को नज़र लगती है बार बार, आपके पार्टनर बार बार गुस्से में रहते हैं, बार बार आपको उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, और मुझे लगता है कि आप दोनों का जो घर है, आप दोनों की जो फैमिली है, एक दूसरे के बहुत अपोजिट भी है। आपके पार्टनर की फैमिली, इनको लगता है कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत प्यार करती है मुझसे, बट ऐसा नहीं है। ये पर्सन सिर्फ आपसे बोलते हैं, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देख लो ये एनर्जी, देख रहे हो ना ये एनर्जी। सो यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है। जस्ट अ मिनट गाइस, कॉल आ जाते हैं बीच बीच में, चलो डिवाइन का कॉल है, हम ये मान के चलते हैं। मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि यस, आपके इस रिश्ते में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग। लगता है जैसे कि ये रिलेशनशिप, ये सिचुएशन कभी ख़त्म नहीं हो रही है, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये रिलेशन, ये रिश्ता बहुत स्पेशल है आपके लिए, बहुत स्पेशल है। मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है आपको कॉल करना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूँ तब कॉल आता है, और वो कॉल जो है ना आपके और आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है जैसे कि इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा एक अलग सी जो वाइब है वो फील होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। लग रहा है कि ये पर्सन को नींद भी नहीं आने वाली है। एग्जैक्टली ये पर्सन को नींद नहीं आने वाली है। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ की जो लाइट है, यहाँ की जो एनर्जी है वो काफ़ी हाई लेवल की है। यानी कि आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया गया हो सकता है। आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो जिससे भी लेते हो, मुझसे लेते हो या किसी और से लेते हो, तो उससे चेक ज़रूर करवाओ कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है कि नहीं है, ठीक है। अगर ब्लैक मैजिक है तो उसकी रेमेडी लो, तुरंत लो और खुद से रेमेडी करो, क्योंकि ऐसी ऐसी ब्लैक मैजिक हुई है ना यहाँ पे कि आप दोनों का रिश्ता कभी हील नहीं हो पाएगा। आप दोनों का जो मिलन है वो कभी नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं आ पाएंगे। ऐसा ऐसा ब्लैक मैजिक हुआ है।
तो यहाँ पे जो है ना आपको ब्लैक मैजिक रिमूव करना चाहिए, हीलिंग करवानी चाहिए अपने पार्टनर और आपकी, क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि देखो इस रिश्ते में ना बहुत कुछ है, बहुत हिडन है चीज़ें, बहुत हिडन चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप तलाशते रह जाओगे लेकिन आपको नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट हो रहा है इनका, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के ये पर्सन जिस तरीके से सोच रहे हैं, जिस तरीके से समझ रहे हैं, लगता है कि जैसे कि ठीक है ना, ठीक है ना, ये रिश्ता ही तो है, ठीक है। ये पर्सन का ऐसा होता है कभी कभी कि पर्सन मूव ऑन करने की एनर्जी में चले जाते हैं, मूव ऑन करने लगते हैं। मूव ऑन करना है ना बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, इम्पॉर्टेंट इनके लिए हो गया है कि जैसे या तो इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट कर लो आप, या तो मूव ऑन कर लो। लेकिन मूव ऑन करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक रिमूव नहीं होगा, इनके ब्लॉकेजेस नहीं हटेंगे, और आप दोनों का जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, अगर ट्विन फ्लेम आप में कनेक्शन में है आप दोनों, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको कंफर्म करवाओ आप। सोल कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, सोलमेट भी दिखाई दे रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक है तो आप दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। इसको चेक करवाओ और रेमेडीज़ करो, ठीक है। रेमेडीज़ करके आप अपने रिश्ते को सही कर सकते हैं। हीलिंग करवाओ, हीलिंग भी मैं करती हूँ, आप हीलिंग भी करवा सकते हैं। यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बाउंड्रीज़ हैं जो आप दोनों मतलब पार नहीं कर पाते हैं, जो आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ पाते हैं, जिससे आप दोनों का जो साथ है वो बिल्कुल भी आप दोनों का जो साथ है वो एक होता है ना कि जैसे कि साथ जो है ना वो बहुत स्पेशल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों के कनेक्शन को लेकर के, आप दोनों के प्यार को लेकर, आप दोनों का जो भरोसा है उसको लेकर के मैं देख पा रही हूँ कि ये भरोसा कहीं डगमगा रहा है। आपके पार्टनर का एक्शन लेने का भी इच्छा हो रहा है, तो ये पर्सन सोच के ये एक्शन नहीं ले रहा है ना कि भाई क्या एक्शन लिया जाए, छोड़ो ना, छोड़ो ना, क्या उसके बारे में क्या सोचा जाए, इतना क्या सोचना है उसके बारे में, इतना डीपली नहीं सोचना चाहिए मुझे उसके बारे में, ये भी हो रहा है इस पर्सन के माइंड में। तो इस पर्सन का माइंड क्या कर रहा है, ये पर्सन जो है ना अपने आप के साथ स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस पर्सन का जो माइंड है वो जगल कर रहा है, जगलिंग एनर्जी में है। आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं कि यार क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए। कैंडल गिर गई, सो मैं इसको यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आ रहा है ऑर्डर कि कैंडल की रीडिंग बंद कर दो, अब टैरो से रीडिंग करो। तो यहाँ पे टैरो की एनर्जी से हम देखेंगे। अभी डिवाइन का जो है कहूँगी कि मैसेज आया है कि मुझे टैरो से देखना है, तो टैरो से हम क्लियर कर लेते हैं। तो इसको मैं साइड करती हूँ, इसको मैं साइड कर देती हूँ टोटली। कभी कभी चीज़ें होती है ना, मुझे करना पड़ता है। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की और क्या विचार कह रहे हैं, जो कि यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कार्ड्स के थ्रू। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, हैंगमैन, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सारे कार्ड रिवर्स हैं। डेक मैंने रिवर्स उठाया है शायद, इसकी वजह से सारे कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं, इसलिए हम रिवर्स कार्ड ही पढ़ेंगे आज। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई बेईमानी करी है, आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई बेईमानी करी है। ये पर्सन ने जानबूझ के आपके दिल को तकलीफ़ पहुंचाया है।
ये पर्सन ने आपके साथ सेपरेशन कहीं ना कहीं कुछ सोच करके किया है। ऐसा लगता है जैसे कि आपसे जो सेपरेशन है इनका इतना ज़्यादा, है ना, इतना ज़्यादा आसान नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ और चीज़ें जो कि मुझे नज़र आ रही हैं इस कार्ड में, काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए ये पर्सन आफ्टर सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं आपके बारे में, काफ़ी सोच विचार किया है इस पर्सन ने। एंड मुझे आपके साथ इस रिश्ते को लेकर के मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ ना कि जैसे कि आपके साथ भी इस पर्सन ने कुछ अच्छा नहीं किया है। नो, नेवर। आपके साथ मुझे लगता है कि कभी कभी ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर के सोचने लगते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर के सीरियस हो जाते हैं। और मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर रंगीन मिजाज के थे, है ना, और ये पर्सन को लग रहा था कि शायद मैं उसको यूज़ कर लूँगा या शायद मैं कुछ चीज़ों को कर लूँगा, तो ये भी दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर लेट गो करने की बात सोच रहे हैं, लेट गो, भूल जाओ, जो भी हुआ सो भूल जाओ। ये पर्सन मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, अपने आप को अवेयर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अपने वर्क के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के फोकस कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो ना, मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ पे ये पर्सन जो है ना अपने आप के ऊपर भरोसा रखे हुए है, ठीक है। ये पर्सन गिव अप कर चुके हैं अपने हालातों के सामने, अपनी सिचुएशन के सामने पूरी तरीके से ये पर्सन गिव अप कर चुके हैं। अब लग रहा है कि अब जो है ना फाइट कर रहे हैं खुद से कि इनको आगे निकलना है, अब ये चीज़ें भूल जानी है, अब ये चीज़ें भूल जानी है, भूल जाओ, जो भी है वो भूल जाओ, ये चीज़ें कर रहे हैं। फिर ये पर्सन शांत है, एकदम शांत हो गए हैं, क्योंकि इनकी जो सिचुएशन है ना, जितना ये पर्सन मेहनत कर रहे हैं उतना ही इनको डाउन में जाना पड़ रहा है। तो ये पर्सन शांत हो चुके हैं कि नहीं यार, ये सारी चीज़ें बेकार हैं, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। ये पर्सन को लगता है ना कि यार प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ छलावा है, ये सिर्फ जो है ना अपने आप को एक जो इंसान तसल्ली देता है ना वही है और कुछ नहीं है। ये पर्सन को काफ़ी ये पर्सन काफ़ी वीक हो जाते हैं आपके बारे में सोच करके, काफ़ी वीकनेस इनको फील होती है। ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर चुके हैं, ऐसा लगता है ना जैसे कि किसी से मिलना नहीं है, किसी से जुलना नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पर्सन जो है ना अपने आप में, है ना, अपने आप में रहते हैं, मतलब ये पर्सन डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन में होते हैं आपके पार्टनर। ये पर्सन का हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं नज़र नहीं आ रहा है मुझे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पर्सन अंदर से, ये पर्सन ऐसे थे नहीं, जिस तरीके से ये पर्सन हो गए हैं ना, ये पर्सन ऐसे थे नहीं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन थे, पॉजिटिव पर्सन थे, लेकिन जो चीज़ें इनके साथ हुई हैं, इनको लगता है कि यार सारे मेरे सपने टूट गए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरी गलती की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया है। ये पर्सन को अब जो है ना, ये पर्सन खुश नहीं रहते अपने जीवन में, कुछ है ही नहीं कि ये पर्सन जीवन में खुश रहे, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि ये पर्सन खुश रहे अपने जीवन में। ये पर्सन बहुत परेशान रहते हैं। ये पर्सन को जो है ना रात में नींद नहीं आती है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इनको। ये पर्सन को लगता है कि मैं अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये पर्सन एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं, ये पर्सन नशा करने लगे हैं, ये पर्सन अपने आप को जो है ना अपने आप को गिरा चुके हैं। ये पर्सन को लगता है ये पर्सन आपकी नज़रों में गिर चुके हैं और ये सारी चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए ये पर्सन एडिक्शन का शिकार हो गए हैं, यानी कि अल्कोहल या फिर जो नशीली चीज़ें होती हैं, अगर आपके पार्टनर यूज़ करते हैं तो ये पर्सन ने ज़्यादा लेने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे ये पर्सन का ऐसा लग रहा है कि पर्सन का जो होता है ना कि हेल्दी चीज़ें खाना, है ना, वो हेल्दी चीज़ें नहीं ले रहे हैं। ये पर्सन अपनी डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन का हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हो रही हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी एरोगेंट हो गए हैं, अब पहले से और ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ये पर्सन का ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी में सक्सेस ही नहीं मिलेगी। ये पर्सन को ज़िंदगी में क्या ही मिला है,
तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अंदर से बोरिंग फील कर रहे हैं, या इनको लगता है ना कि ये पर्सन अपने काम में, अपने जॉब में, अपने करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन को अब सारी चीज़ें बोरिंग लगने लगी हैं, इनका जॉब हो या फिर इनकी पर्सनल लाइफ हो, सारी चीज़ें बोरिंग लगने लगी हैं। यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल भी स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, इनको इनसिक्योरिटी हो रही है, बोलचाल में भी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जब इंसान ठीक नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही होगा ना जो आपके पार्टनर जो है ना जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से इनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, डिस्टर्ब फील करते हैं आपके पार्टनर, लगता है जैसे कि सारी चीज़ें ठीक हो रही थी, फिर ये चीज़ें क्यों हो गई मेरे साथ। तो ये पर्सन के अंदर वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन जो है ना बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन ये नहीं कर पा रहे। अब ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो ना इनको कंट्रोल करना चाह रहे थे, और उनका जो कंट्रोल करना है वो ये पर्सन उनके कंट्रोल में आ गए हैं, चाहे इनकी फैमिली हो चाहे कोई और हो, ठीक है। ये पर्सन को लगता है कि शायद ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, अपने आप के ऊपर डाउट कर रहे हैं, अपनी वीकनेस को ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को लग रहा है कि शायद मेरे में ही कोई कमी थी कि मैं उसको खुश नहीं रख पाया, या मैं जो है ना उसके साथ नहीं जा पाया, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि कभी कभी जो है ना इंसान बहकावे में आ ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि इंसान बहकावे में आ जाता है और उसको समझ में नहीं आता है। देखो इंसान, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बच्चे हैं, नहीं, ये पर्सन बच्चे नहीं है, लेकिन जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है इनका बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। ये पर्सन की ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे ये पर्सन बहुत स्ट्रेस में है, और ये पर्सन का जी कभी कभी करता है कि खुद को ख़त्म कर ले ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन अपने आप के मन को बीमार कर चुके हैं, इनका मन बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहा है, इनका मन बीमार है, पूरी तरीके से बीमार है। ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन को लगता है कि कहीं मैंने गेम खेला या उसने गेम खेला, इनको पता ही नहीं चल रहा है, इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ों को सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुद से की गई चीज़ों को लेकर के काफ़ी डिसअपॉइंट हैं आपके पार्टनर। अंदर से एक होता है ना जैसे कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन होने के कारण से इंसान समझ नहीं पाता है कि यार ये चल क्या रहा है, ज़िंदगी आखिर इनको सिखाना क्या चाहती है। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि इनको जो है ना किस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए। ये पर्सन को क्लैरिटी आ रही है, ये पर्सन क्लैरिटी लाने के लिए वेट कर रहे हैं कि भाई मुझे क्लैरिटी तो आ जाए, उसके बाद मैं जो है ना चीज़ें सही करूँगा। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के काफ़ी सीरियस हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि पर्सन को धीरे धीरे इस बात का एहसास हो रहा है कि हाँ इनकी जो सीरियसनेस है ना, ये बहुत ज़्यादा सही है, लाइफ में सीरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, ये पर्सन बहुत परेशान हो चुके हैं, और ये पर्सन जो है ना इतने परेशान हो चुके हैं कि किसी को मार भी सकते हैं। ये पर्सन, अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई आए ना तो उसको मार भी सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं आपके पार्टनर, ऐसे हो चुके हैं। मतलब ये पर्सन बहुत परेशान है, बहुत रूड हो गए हैं, चीज़ों के पीछे क्या है क्या नहीं है ना, ये सारी चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन जजमेंट, देखो ये पर्सन ने गलत तो किया है, ये पर्सन ने गलत किया है, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। ये पर्सन को इस बात का हर एक पल एहसास हो रहा है, हर एक पल ये पर्सन एहसास कर पा रहे हैं कि इस पर्सन ने कितनी बड़ी गलती किया है। इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है टोटली। यूनिवर्स ने इनको समझाने की कोशिश करी, यूनिवर्स ने इनको मौका दिया कि तुम अपनी गलती को सुधारो, लेकिन इस पर्सन ने अपनी गलती को सुधारा नहीं। ये पर्सन ने कुछ नहीं किया, जो हो रहा था वो होने दिया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये अब जो है ना आपके पार्टनर का लाइफ चेंज हो रहा है। अब आपके पार्टनर को सब कुछ समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। अब दिखता है कि आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें यूनिवर्स कहीं ना कहीं सिखा रहा है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं बता रहा है कि बाबू आप ठीक नहीं कर रहे हो, जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं है। तो इस चीज़ से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा, इस चीज़ से तुमको बाहर निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके कार्ड्स में, मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो गाइज़,
कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है, बताइएगा ज़रूर। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लिखिएगा विथ हार्ट शेप। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपनी एनर्जी को मर्ज करने के लिए, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।